रज्जो बनकर सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग से बॉलीवुड में एंट्री की थी और एक बार फिर से वो रज्जो के रूप में नजर आएंगी दबंग 3 में। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद सोनाक्षी। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू रवि जी। कितनी एक्साइटेड हैं दबंग 3 में एक बार फिर से आप नज़र आने वाली हैं सलमान खान के साथ, और आपका किरदार जो इस बार कितना अलग होगा रज्जो से, क्योंकि रज्जो ने आपको बहुत काफ़ी लोकप्रियता दिलाई थी आपकी जो पहली फिल्म थी। जी, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, एक फ्रेंचाइज है, तो जो कैरेक्टर्स है चुलबुल, रज्जो, मक्खी, वो तो हम बदल नहीं सकते। बस कहानी बदल सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, जैसा हमने इस दबंग 3 में किया है। प्रीक्वल बनाया है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि चुलबुल पांडे कैसे बने, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आगे ले गए इस कहानी को। तो कैरेक्टर रज्जो का तो सेम ही है, एंड मेरे लिए भी सबसे स्पेशल कैरेक्टर होगा क्योंकि मेरी शुरुआत इंडस्ट्री में इसके साथ हुई थी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड इसके रिलीज़ के लिए। रज्जो फिल्म में आपका एक डायलॉग काफ़ी मशहूर हुआ था, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से लगता है। ऐसा ही कुछ एक डायलॉग हमें इसमें भी सुनने को मिलेगा जो आपकी टिपिकल लाइन होगी इसमें। आई होप सो, क्योंकि जब मैंने वो डायलॉग भी कहा था पहली फिल्म में तो हमें लगा नहीं था कि उसका इफेक्ट इतना सारा इतना बड़ा होगा, एंड आज तक मैं जहाँ पर भी जाती हूँ लोग अब भी मुझसे कहते हैं वो डायलॉग रिपीट करने को, एंड यू नो शायद ही ये किसी हीरोइन के साथ हुआ होगा। तो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी वेरी लकी कि वो एक चीज़ चल गई, यू नो। तो आई होप इसमें भी कोई डायलॉग लोगों को ऐसे ही पसंद आ जाए और अभी मैं ये डायलॉग बोल पाऊँ। अच्छा, दबंग 2010 में आई थी, अब 9 साल हो गए, 2019 चल रहा है। सलमान खान के साथ आपने एंट्री की थी। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्या बदलाव आप सलमान खान में देखती हैं, क्योंकि दबंग 2 में भी आप थी, दबंग 3 में भी आप, इतनी बार आपने सलमान के साथ काम किया है, क्या बदलाव देखती हैं आप सलमान खान में? क्या ऑब्जर्व और किया है आपने सलमान के बारे में जो बाकी लोगों ने नहीं किया? बदलाव एज अ पर्सन तो मैं बिल्कुल नहीं देखती, जैसे वो थे तभी अभी भी वैसे ही हैं। आई थिंक ही जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर विथ ईच फिल्म दैट वी डन टुगेदर, एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स देखिए उनका काम ही उनके लिए बोलता है, एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट इज़ डूइंग एंड द नंबर ऑफ हिट्स दैट इज़ टर्निंग आउट, एंड अभी तक उतने ही एंथुजियाज्म के साथ जो काम करते हैं वो आई थिंक इट्स अमेजिंग, एंड ही इज़ जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। ऐसा कुछ आपको याद है कि जब दबंग 1 के सेट पे सलमान खान ने आपको कुछ कहा होगा और अभी भी आपको याद है वो बात? ऐसी कोई खास बात याद है आपको 9 साल के बाद? आई थिंक उन्होंने बहुत इनकरेज किया था मुझे, क्योंकि जब मुझे एक्टिंग करना ही नहीं था, उन्होंने कहा था कि नहीं तुम कर सकती हो और तुम करोगी, एंड तुम में वो एक्टिंग का कीड़ा है, जब मुझे खुद नहीं पता था। तो ही वॉज ऑलवेज इनकरेजिंग, एंड सेट पर भी जाकर एक जो कंफर्ट लेवल होती है एक दोस्त की, ना कि एक सुपरस्टार की, क्योंकि हमारे परिवार दोनों के एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड तो उससे मतलब और कंफर्टेबल हो गई थी मैं, एंड ही ऑलवेज टोल्ड मी कि बी योर सेल्फ, तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, एंड ऐसे ही चलते रहो। सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप एक इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहे पहले फिल्म में, वो कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कोई यादगार बात इस बार जब आप शूट कर रहे थे सलमान खान के साथ सेट पे, कुछ खास बात हुई हो, कुछ खास घटना हुई हो शूटिंग के दौरान, ऐसा कुछ बता पाए? सबसे खास बात है जो हुड़ हुड़ दबंग गाना है, उसमें मैं भी होंगी, एंड वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि पहले 2 फिल्मों में मैं नहीं थी उस गाने में, एंड मेरा दबंग 3 का पहला दिन का शूट वो गाने से हुआ था। सो वेरी मेमोरेबल, बहुत ही खास दिन था, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं हुड़ हुड़ दबंग में हूँ। सलमान खान का जो डांसिंग स्टाइल है वो अपने आप में काफ़ी अलग है, और दबंग में जो उनका डांसिंग स्टाइल है हम 1 से देखते आ रहे हैं, वो काफ़ी हटके होते हैं उनके स्टेप्स। उनके साथ स्टेप्स मैच करना कैसा रहा एक्सपीरियंस? उनकी खास बात ये है कि वो पता है स्टेप्स कोई भी रियल लाइफ इंसिडेंट से उठा लेते, या शादी में गए किसी को देख लिया डांस करते हुए, कोई स्टेप कर रहा था तो वो उठा के वो डाल देते, जो आई थिंक हर कोई फॉलो कर पाता है। तो आप बेल्ट का स्टेप भी देखे, कॉलर का स्टेप भी देखे, तो वो बहुत आसान स्टेप्स होते हैं जो सब लोग कर पाते हैं, एंड आई थिंक इसलिए वो इतने बड़े स्टेप हो जाते हैं, इतने आइकॉनिक स्टेप हो जाते हैं। तो इट्स रियली वंडरफुल मैचिंग स्टेप्स विद हिम, बहुत मज़ा भी आता है, आसान भी होता है, एंड लोगों के दिमाग में रह भी जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी फ़िल्मी जर्नी को जो है 9 साल करीब हो गए हैं, एज एन एक्ट्रेस आप अपनी जर्नी को किस तरह से देखती हैं? क्या लगता है आपको जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं और अब तक की जर्नी को इवैल्यूएट करते हैं, आप उसका आकलन करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि 9 साल हो गए, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कल मेरा
लॉन्च हुआ था दबंग के साथ, और अभी दबंग 3 भी आ रही है। मतलब जिस तरह से जितना काम किया है, जितने लोगों के साथ काम किया है, जिनसे मिली हूँ, उनसे इतना सब कुछ सीखा है मैंने। तो आई थिंक मेरी जर्नी मेरे लिए बेस्ट जर्नी रही है। इससे बेटर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड अगर कुछ बदलना होता तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बदलती। कुछ नहीं बदलना चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक सवाल और कि कोई रिग्रेट इतनी 9 साल की जर्नी में किसी तरह का कोई रिग्रेट है आपके मन में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में होता है, वो कोई भी प्रोफेशन हो, एंड ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊंचाई देखें तो उसका भी कुछ गड़बड़ हो सकता है आपके एटीट्यूड पे, आपके पर्सनालिटी पे, और आप ग्रो नहीं कर पाते। और अगर आप सिर्फ नीचे हो तो फिर मतलब ऑब्वियसली लाइफ बड़ी सैड हो जाती है। तो आई थिंक उतार चढ़ाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ पर्सन टू ग्रो, पर्सनल ग्रोथ के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी जैसे भी मेरा करियर रहा है, जर्नी रहा है। जो फिल्में शायद नहीं भी चली हो, उनसे भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो फॉर मी इट वॉज अ सक्सेस, सो आई लुक एट इट दैट वे। और क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेते हैं आप, अगर मैं पूछूं तो? विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई मीन उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। बट अगर अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो वो लेना भी चाहिए, क्योंकि लोग जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अगर वो क्रिटिसाइज़ करे तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो लोग आपका अच्छा ही चाहते हैं। एंड बस देन यू वर्क ऑन दैट। ड्रीम रोल आपका? आई थिंक इतनी सारी चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ, जैसे मे बी अ पीरियड फिल्म, कॉस्ट्यूम ड्रामा, स्पोर्ट्स फिल्म करना चाहती हूँ, डांस फिल्म करना चाहती हूँ, बायोपिक और करना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहती हूँ। चलिए, वीकनेस से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे आपके तमाम जो ड्रीम्स हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों। थैंक यू सो मच।